तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। खड़ा होकर उस महापुरुष ने सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया कि बेटा मेरी घड़ी भूल थी, आज मेरी आंख खोल दी मेरे बच्चे ने, भगवान है ये, लेकिन आज मेरी वो सारा दोष भी समाप्त हो गया। आज के बाद मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं रखूं। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं सत्संग किए जाते हैं, कोई किसी कथा या पात्र बनाकर किए जाते हैं। अब परमात्मा अपनी पहचान वहां कैसे कराए? धर्मदास जी को ये उदाहरण देकर छोड़ दिया था कि अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सके थे भगवान, अगर ये समर्थ थे। तो अब आपके रूबरू कर दिया कि उस समर्थ परमात्मा ने वह गाय जीवित की, सिकंदर लोधी ने गर्दन काट दी, रामानंद जी वो जीवित कर दिए। और सुनाता हूं इस भगवान कबीर साहब की शक्ति। अब कबीर साहब से सिकंदर लोधी ने अर्ज किया कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, आप दिल्ली चलो मेरे साथ। और वहां की जनता में भी यही आग फैल रही है, हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत झगड़े रहते, मुझे भी चैन से नहीं रहने देते। आपके इतने निर्मल विचार हैं दाता, वो सारे एक हो जाएंगे, आप मेरे साथ चलो। परमात्मा बोले मैं ऐसे नहीं चलता, पहले मेरा शिष्य बन, तब मैं जाऊंगा। कहने लगे जी बोलो क्या? शिष्य बन गया मैं, मेरा तो जीवन ही नहीं था, आपने दान दिया है जीवन, मैं आपका शिष्य, आप मेरे मालिक हो। परमात्मा बोले सुन ले, कुछ नियम होते हैं शिष्य के, शराब मांस तम्बाकू छुआ नहीं का, और अपने राज्य में मुनादी कर देना, प्रतिबंध लगा देना, कोई जीवन सा नहीं करेगा। अब उसने कहा कि देखो जी मैं प्रयोग नहीं करूंगा मांस आज के बाद, ये मेरा पक्का वायदा हो गया। तम्बाकू भी नहीं प्रयोग करूंगा, शराब तो हम प्रयोग करते ही नहीं। और दूसरी रही बात कि मैं प्रतिबंध जरूर लगा दूंगा, लेकिन मैं मजबूर हूं, ये मुसलमान मेरी मानेंगे नहीं, और मैं ज्यादा जोर दूंगा तो मेरा राज खत्म कर देंगे, इसलिए मैं विवश होऊंगा इस बात पर। परमात्मा बोले ठीक है तू मत खाना। अब ठीक है जी। तो परमात्मा चले गए झोपड़ी में, वो आ गए अपने राज दरबार में बीर सिंह के पास। तो वहां शेख तकी नाम का जो गुरु था मुसलमान, उसको जाकर के राजा ने बताना ही था अपनी खुशी कि भाई आज मैं कमाल हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तकी शेख तकी जी, हे पीर जी, और कबीर साहब ने केवल आशीर्वाद दिया था, मेरे सिर पे हाथ रखा था, मैं स्वस्थ हो गया, मेरा कति आज कोई मुझे रोग का नामो निशान नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। और वीर सिंह अब खाना खाऊंगा, और खूब छक्के रोटी खाई। अब कहते हैं दो फकीर और दो वजीर ये कभी भी एक दूसरे की प्रशंसा सुन नहीं सकते। अब उसके आग लगी कि तेरी महिमा कम और कबीर की महिमा ज्यादा होगी। तो मुंह चढ़ा गया शेख तकी ने। सिकंदर लोधी को मालूम था कि शेख तकी रुस गया तो मुसलमान ग्रुप सारा रुस गया तेरा, और ये आग लगा देगा, तेरे राज को नाश करवा देगा। चिंतित हुआ, पूछा क्या बात है, क्यों चिंतित हो, कैसे आपने नाराज हो गए मेरे से? तो उसने कहा कि मेरी क्या जरूरत है, तुझे पीर मिल ही गया है, काफिर काफिर। अब उसने सोचे सिकंदर दिया, और आप ये कहती हो रामानंद को जीवित कर दिया, मेरे सामने जीवित करके दिखाओ तब मानो मैं। अपने आत्मा सिकंदर लोधी चिंतित हो गया। अब वीर सिंह ने एक बीच का रास्ता निकाला। वीर सिंह ने कहा शेख तकी जी देखो, आप भी पीर हो, गुरु हो, और वो भी गुरु है। देखो संतों की लड़ाई ज्ञान की होनी चाहिए, इन सीधी शादियों की नहीं होने, हम बुला लेते हैं, बुला लो बुला लो। अब कबीर साहब आ गए, सिकंदर लोधी और सारे बैठ गए, हजारों लोग श्रोता आ गए। तो परमात्मा ने कहा कि बोल दर्शन कर भाई शेख तकी। उसने कहा कि हमारे पीर जो मोहम्मद जी थे ये अंतिम रसूल थे, उसके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, और जो साधना हम करते हैं वो हमारे एक फरिश्ते के माध्यम से, जबरील के माध्यम से। हमारा कुरान सिर्फ 1 नंबर का ज्ञान है, और आपका ज्ञान व्यर्थ है, ये गॉड गिवन नहीं है। हमारी साधना सर्वश्रेष्ठ है,
तो परमात्मा ने कहा कि देखो वीर जी, परमात्मा की भक्ति किस लिए की जाती है? घर में सुख हो, शरीर स्वस्थ रहे, घर में कोई दुर्घटना ना हो, कोई अशांति ना हो, कोई इसी प्रकार का कोई आदमी दुखी, साधना करते करते कर टूट गया उनको ऊपर। पहले उसकी माँ की गर्भ में थे जब पिता की मृत्यु, 6 वर्ष के हुए जब माँ की मृत्यु, फिर दादा पाले था 8 वर्ष के हुए दादा की मृत्यु, अनाथों की तरह पड़ा। और फिर उसका 25 वर्ष की आयु में एक 40 वर्ष की आयु की एक औरत से विवाह हुआ, जो 2 बार पहले विधवा हो चुकी थी। उसके बाद उससे उसको 7 संतान हुई, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। और जब वो नबी बन चुका था उसके बाद उसकी तीनों पुत्र मर गए उसकी आंखों के सामने। तो खाक साधना तुम्हारी, और इस भक्ति से ऐसे पैर टूटते रहे तो क्या भक्ति है ये तुम्हारी? अब फिर मुंह हो गया उसे शेख तकी, चुप हो गया। कहने गए तो हमारे नबी की बेइज्जती करता, हम सुन नहीं सकते हैं, ये कहकर उठकर झंडी बाड़ी दी। इनके पास यही है, नकलियों के पास बकवास करना। फिर सिकंदर लोधी का यह बात हृदय में दस्तगी के सचमुच खाक साधना थी वह, लेकिन वो राजा बोल नहीं सकता पब्लिक के सामने। पब्लिक के सामने संत ही बोल सकता है। संत सर्व हितैषी होते हैं, वो केवल अपने राज के हितैषी होते हैं। अब अगले दिन सिकंदर लोधी ने परमात्मा को, कबीर जी को अपने हाथी पर बैठा दिया। अपने हाथी पर जिसमें रूम बना होता था उसको हाथी के ऊपर, और उसमें स्वयं भी बैठी, कबीर साहब को उसी में ले लिया और चल पड़े वापस दिल्ली को। अब रास्ते में आए, पड़ाव डाला एक नदी दरिया के ऊपर, क्योंकि वहां सैनिक भी काफी साथ थे, वहां भोजन बनाते थे, नहाते धोते थे, इसलिए पानी का आसरा लेकर के वहां रुका करते थे सफर में। तो शाम ने सब अपना लेट गए, सुबह उठे। सिकंदर लोधी का दिनचर्या थी सुबह जाकर उस पीर जी का माथा टेका करता, उसको खुश रखने के लिए। जब उसके टेंट में गया, मुंह चढ़ा रखा उसने, टेढ़ा मुंह कर लिया, सीधा मुंह नहीं बात करे। सिकंदर समझ गया कि इसका कोई मरोड़ी लगी, कोई आज फिर इसका कुछ भारी है इसके मन में। विनम्र भाव से पूछा, पीर जी क्या होगा, ये क्या जरूरत है आपने मेरी? अब तुझे मिल गया ना वो मुर्दे जिंदे करने वाला। मैं तो जब मानो मेरे आंख सामने मुर्दा जिंदा करे तब उसको पीर पैगंबर की संज्ञा दूंगा, नहीं तो जाके मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया, एक हिंदू को गुरु बना लिया। अब सिकंदर के पैरों तले की धरती खिसकी, वेदांत काम करेगा और सारे मुसलमान इसकी मुट्ठी में, और राज से रहित करेगा मुझे। चिंतित हो गया, वापस आ गया। उस टेंट में आया जहां भगवान बैठे थे, परमात्मा अंतर्यामी है। उनका चेहरा उतरा देखकर कहा कि राजा, कोई राजकाज की बुरी खबर मिल गई क्या? तो उसने कहा कि भगवान, आपके रहते राजकाज की क्या खबर बुरी मिल सकती है, लेकिन मेरे साथ जो पीर है हमारा, ये मेरा सिर का दर्द है और ये जब चाहे हो जाता है। आज यो मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहा है और इसने मुझे चिंता पैदा ये कर दी है कि तूने काफिर गुरु बना दिया है और मैं मुसलमानों को बताऊंगा और जाते मेरा यो काम बिगाड़ेगा। ये तो पक्का नाड़ी है। परमात्मा ने कहा, क्या कहता है? कि ये कह रहा है कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा करके दिखावा, कबीर तब मानू मैं। परमेश्वर बोले, भाई जा, उसने नो कह दे कोई मुर्दा लिया हुआ, चल तेरी टेंशन तो खत्म करूं मैं, हमारी तो देखी जाए। अब परमात्मा अपने बच्चे के, अपने भगत की टेंशन नहीं देख सकता। सिकंदर लोधी ने कहा कि पीर जी आप लाओ मुर्दा कोई। सिकंदर को तो पता था उसके सामने कर रखा कि 2 मिनट में करेंगे, तो भगवान है, अल्लाह है। अब शेख तकी कहता है, मैं कहां से लाऊं, कभी होगा तो परीक्षा लूंगा। अब परमात्मा ने सोचे इतने सिकंदर मर लेगा, वहां तक पहुंचाएंगे, इतने हार्ट अटैक हो जाए, इतना चिंतित है। इतने में क्या देखा कि एक 13 वर्ष के बच्चे का शव दरिया में आ रहा है। और वो कैसे आया था कि उस बच्चे की आयु शेष नहीं थी, वो मर चुका था। कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो ना तो धरती में गाड़ते हैं, जमीन में नहीं दफनाते और न ही वो जलाते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं, इस उद्देश्य से कि इसके मांस को जीव जंतु खा लेंगे समुद्र के, कुछ पुण्य मिलेगा।
इस करके उसको एक फ्लोटिंग सा बना करके एक घास फूस का तैरने वाला बेड़ा सा बना के उस पर लिटा देते हैं और ऐसे सत्कार से उसको बहा देते हैं। वो बहता हुआ आ रहा था। तब सैनिक स्नान कर रहे थे, उन्हें दूर से देखा कि वो आ गया, मुर्दा एक मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। सबको पता चल गया था कहानी क्या है, आगे शेख तकी कोई बुला लाई। तब परमेश्वर ने कहा, शेख तकी पहले तू जंतर मंत्र कर ले, कदे फिर नंबर बनावे और करके देखा इसको जीवित। तो सभी और भी उपस्थित थे, उन्होंने कहा जी ठीक है, देखो दो के बीच में कोई होता है तो दोनों ने ही अपनी दिखानी चाहिए शक्ति। तो लगा फूफा करन, वो चला गया मुर्दा आगे, काफी दूर चला गया। तो शेख तकी कहता है कि ये अपने सिर से बला टालना चाहता था। मुर्दे जिंदे होते कभी, वो तो कयामत के समय मुर्दे जिंदे हुआ करते हैं, कयामत आओगी कभी, जैसा नर टाला रखे है। तो परमात्मा ने उस मुर्दा जो बहता जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी के बहाव में काफी 2-3 फरलांग चला गया था, 1000 फुट की दूरी, तो वहां से मालिक ने ऐसे संकेत किया, मुर्दा वापस चल पड़ा, जैसे ईंधन वाली किश्ती धारा के विपरीत बहकर फ्लोट होकर चलती है, और सामने आकर रुक गया, नीचे लहर चल रही है। तो परमात्मा ने कहा था कि हे आत्मा, तू जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ और इस मुर्दे में, इस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर दोबारा और बाहर आ जा। बोलो सतगुरुदेव। उसी समय वो बच्चा जीवित हुआ, कंपन हुई शरीर में, और परमात्मा के चरणों में आके दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। सब जय जयकार होगी। सबने कहा कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया कबीर जी। परमात्मा ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया, और उस बच्चे को कोई चेत नहीं, तो कौन है, कहाँ का है, उसको अपनी पिछली याद खत्म। तो परमात्मा ने उस बालक को अपने साथ रखा था। परमात्मा की अपनी कोई निजी संतान नहीं थी, और ना ही परमात्मा कबीर जी ने कोई विवाह किया था, कोई स्त्री उनका नहीं थी। अब लंबी कहानी ना सुना करके आगे आपको बताता हूं कि शेख तकी ने एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कहा कि ये तो मुर्दा सदमे में था, और सदमे वाला जीवित हो जाता है। जब जानो मेरी बेटी मैंने 2 महीने से कब्र में दबा रखी है, यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा, मैं मान लूंगा कबीर इज गॉड, कबीर अल्लाह है, और नहीं तो ये भगवान नहीं है, फिर डंडोरा पीट दूंगा। और फिर चिंतित हो गया कब सिकंदर लोधी कि इसने तो कोई ना कोई सिर दर्द मेरा बना के ही रखना है। तब कबीर साहब को पता चला टेंशन का। तब कबीर साहब ने कहा कि ऐसा करो सिकंदर, इनसे कहो आप आसपास के क्षेत्र में अनाउंसमेंट कर दो कि तीसरे दिन शेख तकी की बेटी कब्र से निकालकर कबीर जीवित करेगा, कबीर जी। अब सिकंदर जी को तो पता था कि तो कह दिया फाइनल। उसने तुरंत मुनादी करवा दी, 100 आसपास लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए जिस दिन मालिक ने समय रखा था। कब्र फुड़वा दी, एक तकी खड़ा, सिकंदर राजा खड़ा, मंत्री खड़े, और भी दर्शक बहुत खड़े। उस कब्र को फोड़ दिया गया। बच्ची का शव उसके अंदर था, 12-13 साल की लड़की थी। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी, अब तू अजमा ले अपना जंतर मंत्र, कि फिर 5-6 नंबर बनावे। तो वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा जी अगर इसके पास कोई शक्ति होती, अपनी बेटी ने कौन मिट्टी में दाब कर जाता, ये तो फेल है इस मामले में, आप दया करो। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित ना हुई, और शेख फिर कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, ना हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नच कूद, देखो ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया, मुर्दे कभी जीवित होते हैं, तो क़यामत में होते हैं, क़यामत में होते हैं। उस नालायक व्यक्ति ने अपनी बेटी के जीवित ना होने का गम नहीं,
कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है। तो ये होते हैं साकेत प्राणी के लक्षण। सामने भगवान खड़ा, उसके साथ खसने लग रहे। परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, हुआ फिर भी नहीं हुई, तो और ज्यादा जंप लगा हुआ, कूदे, नाचे, डांस करे। परमात्मा ने कहा, डट तजा बंडे ले, तू शांति करे। वो तो उसको दिखाना था उसकी नीचता जनता को कि ये अपनी बेटी को जीवित कराने में खुश नहीं है, ये तो कबीर जी को हराने में खुश है। ऐसा साकेत व्यक्ति है। उसी समय परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा, जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ और इस बेटी के सौ में प्रवेश कर। बेटी वापस आ। 2 सेकंड के अंदर लड़की जीवित होकर मालिक के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सबने कहा कि दाता कमाल कर दिया, मालिक कमाल कर दिया। परमात्मा ने उसका नाम कमाली रख दिया परमेश्वर ने। और जा बेटी तेरे पिता के साथ ले जा शेख तकी। अब वो लड़की कहती है कि नहीं, आज मुझे अपने ओरिजिनल फादर का पता लग गया। ये तो नकली पिता था, मुझे माटी में डाल गया। आज मुझे अपने असली पिता का पता लग गया है। और 1.5 घंटे तक उस लड़की ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अपन आत्माओं, परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है, ताका हूम दास, गेल गेल लाग गया फिर हूं जब तक धरती आकाश। अब ये जो पिछली पीढ़ी का समय अब चल रहा है, और जितने पुण्यात्मा श्रद्धा से नाम लेंगे ये तो पार होंगे ही होंगे। ये तो करोड़ों की संख्या में, लाखों अरबों की संख्या में पार होंगे। लेकिन इस भक्ति युग के अंत में कुछ ऐसे काल के दूत आएंगे, धीरे धीरे भ्रमित करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली है, वो तो होगा ही होगा। उस समय कुछ भक्त रह जाएंगे, वो पार ना हो पाएंगे। तो उनमें से यही आत्मा कमाली और कमाल की थी। तो परमात्मा, उस लड़की ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पहले भी ये मुसलमान घर में जन्मी थी, ये अपने पिता के घर पे थी, और श्रद्धा पिछली भक्ति की इतनी गजब की थी, बहुत गनी। और वहां परमात्मा, जब ये लड़की चारा लेने के लिए पशुओं का खेत में गई हुई थी, वहां भगवान मिले थे कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में। एक कुएं पर बैठे थे, तो वहां लड़की ने भी अपना जो चारा लाकर था उस वृक्ष के नीचे रखा। उस समय विश्राम करने के लिए साधु मिल गए। पीर जी दिखे तो उनसे प्रणाम किया। परमात्मा ने काफी उसको ज्ञान दिया, बेटा भक्ति करनी चाहिए। वो कहती जी भक्ति करती हूँ, ईद बकरीद मनाते हैं, नमाज करती हूँ, ऐसे करती हूँ। परमात्मा ने सारा ज्ञान समझा, बेटी ये ईद और बकरीद मनाना, मांस खाना, ये महापाप है, ये नहीं खाना चाहिए। कोई आपको काट कर खावे कैसा लगे। लड़की स्तब्ध हुई, बच्चे का जल्दी घर करती है ये ज्ञान। अज्ञान भी ज्ञान भी, बुराई भी और अच्छाई बच्चा जल्दी से ग्रहण करता है, जैसा उसको माहौल मिलता है। काफी ज्ञान सुनाया, बेटी ये भक्ति नहीं, भक्ति अलग से हट गई इसकी। अब सामने देखा कि भी मुसलमान ही है, ये बता रहा है, तो बच्ची के बात समझ में आ गई। कहने लगे भगवान फिर क्या करूं कि बेटी जो मैं साधना बताऊं ये करना, और ये 2 दिन का जीवन है, असंग जन्म हो गया, जन्म तेर मृत्यु को मैं ऐसी साधना बताऊंगा ये पीछा छूट जाएगी। लड़की ने नाम ले लिया, और बेटी मांस नहीं खाएगी। नहीं खाऊंगी महाराज, कभी नहीं खाऊंगी, कोई कंपलसरी नहीं मांस खाना, खाओ तो खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। लड़की ने दृढ़ निश्चय किया, और लड़की होगी 17-18 साल की, वहां से मना कर दिया। इतना वैराग होगा उसके अंदर, और माता पिता को चिंता होगी वे बेटी को हम घर पर नहीं रख सकते। उधर से वो विवाह को मना कर रही है। तो लास्ट में माता पिता ने कह दिया, बेटी अगर तुम विवाह नहीं कराएगी तो हम दोनों आत्महत्या करेंगे, हम तुझे यहाँ नहीं देख सकते, बेटी को कैसे रखेंगे, कल न पता नहीं क्या उख चुक हो जाएगी। अब लड़की ने सोचा है बुढ़ा बुढ़िया मरेंगी, उसने यस कर दी, ठीक है मैं शादी करवा लूं। विवाह हो गया, एक बहुत अच्छे नेक अफसर के अधिकारी के उसका विवाह हुआ, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करे वो तो ठीक ठिकाने जाएगा बालक।
वो नेक आदमी था, मुसलमान, भगवान से डरने वाला था। ठीक है, हम परंपरागत से गलतियां कर भी रहे अपने समाज अनुसार, लेकिन पिछले संस्कार भी हमारे साथ रहते। वो बहुत ही अच्छा आदमी था, नेक आदमी था, भगवान से डरने वाला। वैसे भी स्वभाव अच्छा होता है व्यक्तियों का, चाहे हिंदू होते, मुसलमान, सिख हो, ऐसा ही उनका अपना भी कुछ आधार होता है पूर्व जन्म का। तो जब वो लड़की वहां विवाह करके वहां गई अपने पति के पास, तो उसको कहा कि मैं आपसे एक अर्ज करना चाहूंगी, वो मेरी अर्ज सुनो। उसने कहा कि बोलो। एक छोड़, दो बता। कि मैं संतानों उत्पत्ति नहीं करूंगी, मैं सप्रस नहीं करूंगी आपको, और आपने यदि मेरे साथ बलपूर्वक किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो उसने कहा, उसका नाम राबिया था, कि राबी आपने निकाह कबूल क्यों किया? मना कर देती कोई कंपल्सरी, जो मुसलमानों में एक ऑप्शन है, लड़की स्वीकृति देगी तो ब्याह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो राबिया ने कहा कि मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने स्वीकृति देनी पड़ी। उसने, उसके पति ने पूछा कि मजबूरी क्या थी तेरी? कि मैं चाहती हूँ भगवान की भक्ति करना, और मुझे एक संत मिले थे, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया था, उस आधार पर मैं दृढ़ हूं, और ये असंग जन्म का झंझट का खत्म कराऊंगी, मैं इसलिए ब्याह नहीं करवाऊं थी। तो उसने कहा कि अपने माता पिता के सामने मना करना था कि मैंने खुद देनी पड़ेगी, इसलिए कि आगे कोई भगवान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, अब मैं ये काम करूंगी नहीं। वो दयालु था, उसने कहा। और मुसलमानों में अनेक शादियां हो जाती हैं, एक कोई खास बात नहीं उनके लिए। तो उसने कहा, राबिया, जैसे तुम्हारे माता पिता लोक लाज मर्यादा के कारण आत्महत्या तक नौबत आ गई थी, ऐसे हमारी भी मर्यादाएं हैं। ठीक है, मैं वचन देता हूं, आज के बाद तू मेरी सिस्टर की तरह रहेगी, लेकिन समाज की दृष्टि में तुम्हें मेरी पत्नी की तरह रहना पड़ेगा, और तेरे लिए अलग स्थान बना दूंगा, वो भक्ति कर, पर मरिए मत, ये पाप मुझे लगेगा, मैं अपना और विवाह करा दूंगा। तो उसने ऐसा ही किया। महापुरुष ने अलग से उसका कमरा नारा बना दिया, और बैठ अपनी भक्ति करे, उसने ब्याह करवा दिया। जब वो राबिया 50 वर्ष के ऊपर होगी, और वो देखा करता था, ये तो बार झांकती भी नहीं किसी गैर पुरुष की तरफ, भक्ति और के अतिरिक्त ये अपना काम धंधा रोटी बनाई खाया, इससे अधिक कोई काम नहीं जानती। उस लड़की ने क्या गलती कर दी, वहां जाने के बाद सत्संग का अभाव हो गया, भगवान फिर मिले नहीं। परंपरागत लोक वेद के आधार से मालिक वाली साधना जो उसने प्रथम मंत्र दिए थे वो त्याग दिए, और वहां जो समूह था, जैसा भी साधना चल रही थी वो ये करने लगी। नमाज नमूज, मांस नहीं खाती थी वो। ईद बकरीद के दिन रोजे अवश्य रखती थी, लेकिन वो मांस नहीं खाती थी। जब वो 50-55 वर्ष की होगी, तो उनके अंदर एक विशेष धारणा बनी हुई है लोक वेद के आधार से मुसलमानों में, कि जो हज नहीं करके आवेगा उसकी मुक्ति नहीं। तो उसने अपने पति से कहा, जी मैं हज करना चाहती हूँ। उसने कहा, जाओ, बहुत खुशी की बात है, आपका तो उद्देश्य यही अभी कल्याण हो किसी तरह, आपके लिए कोई ऊंट की सवारी का प्रबंध कर देता हूं। उसने कहा नहीं। राबिया ने कहा, नहीं, मैं पैदल जाऊंगी, और भी बहुत से लोग जा रहे हैं, उनके साथ चली